नाचने वाले नेता को आपकी मदद कर सकते हैं, गमछा हिलाए तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन सेना के अंदर इस तरह ये अधिकार नहीं सेना को, और उस पर पर्दा डाल के और बॉडी ला के रख दे, बोले जला दो। राजस्थान के दो जाट नेताओं में अदावत है। पहले है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और दूसरे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। दोनों ही नेता अप्रत्यक्ष तरीके से एक दूसरे पर हमला साधते हुए नजर आते हैं। खासकर हनुमान बेनीवाल आए दिन बेनीवाल डोटासरा पर जुबानी हमला करते हुए नजर आते हैं। कभी मौका नहीं चूकते, कभी उनके डांस करने पर तो कभी उनके लोकसभा चुनाव में जीत का क्रेडिट लेने पर। ऐसा ही कुछ बीते दिन देखने को मिला है। पहले आप जरा सुनिए बेनीवाल ने डोटासरा को लेकर क्या कह दिया है। खाली तेजल सुपर डुपर गमछा से नाचने वाले नेता को आपकी मदद कर सकते हैं, गमछा हिलाए तो उससे क्या हो जाएगा। लड़ाई लड़नी पड़ती भैया। अभी बीकानेर के अंदर जब मामला हुआ, कौन आया कौन गया बताओ मुझे। सेना को झुकाया कि नहीं झुकाया? सेना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सेना के अंदर इस तरह ये अधिकार नहीं सेना को कि सेना हमारे किसी सैनिक की शहादत हो जाए और उस पर पर्दा डाल के और बॉडी ला के रख दे, बोले जला दो। ऐसे नहीं, सेना भी हमारी रखवाले की है, किसान के बेटे हैं। देखिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी और इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। खाली नागौर का ही नहीं, नागौर का तो बढ़ाया और आपके समाज का बढ़ाया, लेकिन पूरे राजस्थान का सम्मान हरियाणा, यूपी, पंजाब और बिहार तक बढ़ाया। तो नागौर के सांसद ने प्रयास किया, आपका सम्मान बढ़ाया किसान कौम का और विकास भी कराया। सुना आपने, बेनीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खाली तेजल सुपर डुपर पर नाचने वाले नेता कभी आपकी मदद नहीं कर सकते। खाली गमछा हिलाने से क्या हो जाता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है और मैंने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है। खाली नागौर का नहीं, पूरे राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाया है। इसके साथ नागौर में विकास भी करवाया है। खैर, दोनों ही नेता एक ही बिरादरी से आते हैं, यानी कि जाट समाज से, और दोनों ही लगातार अपना कद रुतबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों में टकराव भी होगा। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आने वाले उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से 2 से 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके हैं। इसके साथ अब इसकी भी संभावना काफी कम है कि लोकसभा की तर्ज पर इस बार कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को अपने साथ ले, क्योंकि बेनीवाल कांग्रेस पर तो निशाना साधते हुए नजर ही आ रहे हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को भी अपने लपेटे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जो कुछ भी हनुमान बेनीवाल ने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर बयान दिया है, उस पर डोटासरा का क्या बयान आता है, क्या पलटवार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।